Lakhpati Kisan. I'm in Bhonda village of Khunti district in Jharkhand, and here are two tribal ladies, tribal farmers who have been benefited by FINI's Lakhpati Kisan program. In 2015-16 they had hardly any income to even meet the basic household needs of eating in their family. But today their income is up to 125 to 150,000 rupees a year, thanks to the use of cash crops brought in by FINI. We are going to understand from Anil ji, who's part of FINI and NBJ, how he has helped farmers like Kanak Devi and Jauna Devi in this process. Namaste Anil ji. नमस्ते जोहार। अनिल जी, जब आप यहाँ पे आए थे 2014-15 में, जब लखपति किसान प्रोग्राम चालू हुआ, तब क्या कमाई थी इन परिवारों में? पहले इनका जो परिवार का आय है, जो खेती बाड़ी से इनको मिलना चाहिए था, वो नहीं के बराबर होता था। अच्छा। इनको परिवार चलाने में भी दिक्कत होता था। तो आज ये 10 से 15 हज़ार रुपये महीने के कमा लेते हैं, उस हिसाब से हम देखें तो। जी, आज के दिन में ये लोग एक सीजन में 40 से 50 हज़ार, हाँ। और पूरा अगर साल का हम लोग देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर है। एक और किन्हीं किन्हीं का तो 2 लाख तक भी इनकी परिवार की आमदनी हुई है। तो पहले के मुकाबले में अब जो इनकी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर होती है, तो क्या क्या क्रॉप्स होते हैं अलग अलग सीजन में? अभी हम लोग जो हाई वैल्यू क्रॉप गर्मी में देखते हैं, तो गर्मी में हम लोग का वाटरमेलन, तरबूज है, लौकी है और टमाटर है। ये मेनली गर्मी में हम लोग करते हैं। उसके बाद जो सीजन हम लोगों का आता है खरीफ का, खरीफ के समय हम लोगों का टमाटर मेनली रहता है, फिर हम लोग का मिर्चा रहता है, फिर बैगन रहता है। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा सीजन रबी का आता है। रबी में हम लोग मटर और फूल गोभी और पत्ता गोभी को प्राथमिकता देते हैं। और एक और बात जो मैं पहले जानने की कोशिश कर रहा था, कि ये जो ज़मीन है इनकी अलग अलग लेवल्स पे है, लो लैंड, मिड लैंड और हाई लैंड। और हाई लैंड तो शायद यूज़ भी नहीं होता था पहले, तो अब उसकी क्या स्टेटस है? अभी उसमें हम लोगों ने हाई वैल्यू को बदला है। उसमें टाँट ज़मीन को हम लोग उसको बेहतर माने हैं उच्च मूल्य खेती के लिए। अच्छा। और पिछले 7-8 साल में आपने ये परिवारों में क्या बदलाव देखा है? परिवारों में अभी बदलाव देखने को मिला है, जैसा कि इनका इनकम आ जाने से इनका जो जीवन स्तर है थोड़ा सा फ्यूचर के लिए और सोचने लगे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खान पान के लिए, और जो अपना जो ज़रूरत के सामान है उसकी पूर्ति करने के लिए भी ये जागरूक हुए हैं, और थोड़ा बचाने की प्रवृत्ति और बढ़ी है सेविंग्स के लिए। और जो मैटर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, पर्टिकुलरली MHM या माहवारी के वक्त से रिलेटेड, उसमें भी और अवेयरनेस आई है क्या? हाँ, इसमें अभी जैसा पहले इसमें खुल के चर्चा नहीं होती थी। हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पर उसको ओपनली हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने उन बातों को खुलकर सभी के सामने उसको रखना शुरू किए हैं, और उसमें जागरूकता आई है, और उसमें वो लोग ध्यान दे रहे हैं कि उसमें स्वच्छता पर ये विशेष ध्यान दे रहे हैं अभी। और इसका मतलब हर महिला पे इसका असर दिखाई दे रहा है? हाँ, असर दिखाई दे रहा है। इनका जैसे एक वीकली मीटिंग होता है, उसमें ये लोग चर्चा करते हैं, और साफ सफाई को लेके विशेष रूप से चर्चा करते हैं, और अपने जो परिवार के बच्चे हैं उनको भी ये बता रहे हैं। मेरे ओर से दादा लोग जोहार। हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग पहले से भी ये हम लोग खेती बाड़ी तो करते थे, जो अपने खाने के लिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब 2016 से सीनी टाटा जो आए, तो यही भाई लोग, दादा लोग हम लोग को समझाए, और हम लोग गांव में जागरूक हो गए कि महिला, और हम लोग
महिला मीटिंग बैठने लगे, तो उसमें हम लोग दूसरा दीदी सब मिल के मतलब कि हम लोग चर्चा करते थे कि दादा लोग हम लोग को सिखा था ऐसा ऐसा बोल के, हम लोग नहीं जानते थे। तो उसमें हम लोग को जुड़ के हम लोग को खेती सब करने लगे। इसमें जुड़ के बहुत आगे की रास्ता को हम लोग को दिखाए, और हम लोग का बच्चा लोग अभी की जो आगे निकले हैं और अभी कुछ कर भी रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ अगला रास्ता नहीं दिशा, तो लोग खेती बाड़ी में लग गए हैं और अभी खेती भी करते हैं, तो उससे हम लोग को आमदनी मिलता है। सीनी टाटा से मेरा तरफ से बहुत बहुत मैं आभार हूँ कि धन्यवाद करती हूँ। सीनी टाटा ट्रेस को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।